Hello everybody. Today we study the second part of Lost Suffering from Flamingo, our textbook from 10 plus 2 class and CERT. पहले पार्ट में हमने लॉस्ट सफरिंग का अध्ययन किया था। उसमें नरेटर और रैग पिकर के बीच जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको हमने किया है। आइए हम थोड़ा सा स्टोरी से लिंक बनाते हुए इस टेक्सचुअल कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए, रैग स्पीकर और नेटर के बीच जो बातचीत चल रही थी, यहाँ से देखिए, फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे अपने पास दौड़ते हुए आते देखा। इज योर स्कूल रेडी? वो मेरे से पूछने लगा, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? इट्स नो लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड। स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है, मैं कहता हूँ। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। उससे जो मैंने वायदा किया था, उस वायदे का कोई तात्पर्य नहीं निकल पाया था। यहाँ पे एक वर्ड आया है इम्ब्रेस्ड। इम्ब्रेस्ड का मीनिंग क्या है? टू ह्यूमिलिएट। मैं अपने आप को ह्यूमिलिएट समझने लगा था, मतलब अपने आप को नीचा गिरते हुए जब मैंने देखा, जो प्रॉमिस मैंने किया था उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाया था। तो यहाँ मैं कहता हूँ, इट्स नो लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। एक स्कूल बनाने में समय तो लगता है, बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। लेकिन जो वायदा मैंने किया था, मेरे उन वायदों की तरह है उस निर्जन संसार में। हिज ब्लिक वर्ल्ड, ब्लिक मीन्स डिजोलेट, DESOLATE। उस डिजोलूट वर्ल्ड में, उसके डिजोलूट संसार में, उस संसार के प्रत्येक कोने में ऐसे ऐसे वायदे जो मैंने किए, मेरे जैसे लोग करते हैं। बहुत वायदे होते हैं, अबाउंड में प्रचुर मात्रा में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसिज। उससे मुलाकात के कुछ महीनों के बाद, मैं जब कई महीने बीत गए,
से मिले हुए, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा और वो बताता है, अनाउंस करता है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। वह नहीं जानता इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, he would have a hard time believing it। अगर वो इसका अर्थ जान गया होता कि इसका अर्थ इस सार्वभौम का स्वामी होता है, तो उसके लिए इस पे विश्वास करना कठिन हो जाता, उसके लिए इस पे यकीन करना मुश्किल हो जाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। उसके प्रति कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, इस बात से अनभिज्ञ होते हुए वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। रोम रोम्स मीन वॉन्डर, WANDERS। गलियों में धक्के खाता फिरता है। नंगे पांव घूमने वाले लड़कों की एक आर्मी में, जो लड़के सुबह के प्रातःकाल के पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं और दोपहर में लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक तो मेटाफर का प्रयोग हुआ है, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। लिटरेरी डिवाइसेज में से यहाँ पे बेयरफुट बॉयज की एक आर्मी, एक सेना बतलाया गया है। तो यहाँ पे राइटर ने मेटाफर को एम्प्लॉय किया है। मेटाफर क्या होता है, जैसे कि आई एम ए किंग, मैं एक राजा हूँ। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। और सिमिली क्या होता है, सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, हाउएवर दे आर कॉमन इन क्वालिटी। जैसे कि यहाँ पे सिमिली का भी प्रयोग हुआ है। सिमिली क्या होती है, सिमिली जैसे लाइक, एज इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले तो इसमें। और सिमिली दो भिन्न भिन्न चीज़ों के बीच तुलना होती है, लेकिन गुण में वो कॉमन होती है, उनमें कॉमन गुण पाए जाते हैं, गुण एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे मेटाफर के अलावा सिमिली का भी प्रयोग हुआ है। लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, उन लड़कों को मॉर्निंग बर्ड्स भी बताया है जो प्रातःकाल के समय प्रकट होते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। महीनों से मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानता आया हूँ। वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। मैंने एक से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। तो उनमें से एक ने जवाब दिया, क्या जवाब देता है, मेरी माँ शेल्फ से उन्हें नीचे नहीं उतारती। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर हु इज wearing shoes that do not match। उनमें से दूसरा बतलाता है जो जूते पहने हुए है, जो जूते आपस में मैच नहीं करते, एक जूता अलग दूसरा अलग। चाहे इसकी माँ उनको दे भी देती है तो ये उनको फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says, nothing, I want shoes, says
third boy who has never owned a pair all his life। जब मैं कमेंट करता हूँ इस बात पे तो वो अपने पाँव को आगे पीछे करता है। सफल्ज, सफल्ज का मीनिंग क्या है? टू चेंज और मॉडिफाई ऑर्डर ऑफ समथिंग। आगे पीछे पाँव को करता है, सफल करता है और कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज सैड और थर्ड बॉय। एक तीसरा लड़का कहता है मैं जूते लेना चाहता हूँ। जो लड़का, तीसरा लड़का हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ा जूते नहीं खरीदे हैं, नहीं प्राप्त किए हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot in cities, on village roads। पूरे देश में यात्रा करने पर मैंने बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है। शहरों में, गांव की सड़कों पर। अब यहाँ पे आप विलेज को देखिए, VILLAGE। इसको अक्सर ट्रेडिशनल वे में विलेज प्रोनाउंस किया जाता है। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन विलेज होगा, विलेज। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। एक व्याख्यान इसका ये है कि ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि नंगे पांव रहना एक परंपरा बनी हुई है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे हैरानगी होती है, मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या एक लगातार गरीबी की इस स्थिति को एक्सप्लेन करने का मात्र ये एक्सक्यूज है। परपेचुअल मीन कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। परपेचुअल का मीनिंग क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस, लगातार, निरंतर। तो इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये रैगपिकर्स है, अपने कंधे पे बैग लिए बेयरफुटेड घूम रहे हैं सड़कों पे। 3 या 4 बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इनकी मिजरेबल प्लाइट है, कैसे ये दिन भर कूड़े करकट के ढेर से अलग अलग तरह की चीज़ें ढूंढते हैं, और ये इनका लाइफस्टाइल है, ये इनकी जीवन शैली है। तो आइए आगे देखते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। एक बार उडुपी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सुनाई गई कहानी मुझे याद आती है। एज अ यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest। एक नौजवान के रूप में वह, जब वो नवयुवक था, वह एक पुराने मंदिर के पास स्कूल में जाया करता था, जहाँ पे where his father was a priest, जहाँ पे उसके पिताजी एक पुजारी होते थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। मंदिर में वो थोड़ा सा रुक जाता था और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of dissolution। 30 वर्ष बीतने के बाद मैं उसके नगर को गया, उस मंदिर में गया,
जो अब निर्जनता की वातावरण में, निर्जनता के माहौल में, डिजोलेशन के माहौल में खोया हुआ था, डूबा हुआ था वो मंदिर। इन द बैकयार्ड वेयर lived the new priest, there were red and white plastic chairs। पिछवाड़े में, मंदिर के पिछवाड़े में जहाँ पे नया पादरी रहा करता था, वहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed। एक लड़का, एक नौजवान लड़का ग्रे रंग की स्कूल की ड्रेस पहने हुए था, उसने जुराबे और जूते पहने हुए थे, हाँफता हुआ वहाँ पहुँचा और उसने एक फोल्डिंग बेड पर अपने स्कूल के बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द goddess when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them। एक लड़के को देखने पर मुझे याद आया दूसरे लड़के की वो आराधना, वो प्रार्थना जो उसे देवी के सामने करनी पड़ी थी। उसने जो प्रार्थना की थी देवी के सामने, जब आखिर में उसे एक जोड़ा जूते मिल गए थे, तो वो आराधना करते हुए क्या कहता था, लेट मी नेवर लॉस दैम, हे माँ ये शूज मेरे से कभी खो ना जाएं, मुझे मेरे से गवा ना जाएं, कभी खोए ना, ये आराधना करता था। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज, नौजवान लड़के पुजारी के बेटे की तरह जूते पहनने लगे। अब उन्हें जूते मिल गए थे, वो जूते पहनने लगे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत सारे दूसरे लड़के जो मेरे पड़ोस में रैग पिकर्स हुआ करते थे, वो रैग पिकर्स बिना जूतों के ही रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically। उन बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ मेरी जान पहचान, एक्वेंटेंस, जान पहचान मुझे सीमापुरी की ओर ले जाती है। दिल्ली की पेरिफेरी पे एक जगह है जो मेटाफोरिकली इससे अब भी दूर है। पेरिफेरी क्या है? द आउटसाइड बाउंड्री, पार्ट्स और सरफेस ऑफ समथिंग, बाहरी क्षेत्र, सीमा के बाहर का क्षेत्र। जैसे दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, तो आउटर एरिया है ये पेरिफेरी। मेटाफोरिकली यहाँ पे पर्टेनिंग टू मेटाफोर रूपक से बना है, तो यहाँ पे मेटाफोरिकली मेटाफर को पर्टेन करके यूज किया गया है, उसका एडवर्ब बनाया गया है, ly जोड़ दिया पीछे मेटाफोरिकल के, तो ये क्रिया विशेषण का काम करता है यहाँ पे। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। जो यहाँ रहते आए हैं वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स मीन्स वन हु ऑक्यूपाइज अ बिल्डिंग और लैंड, जो किसी जगह पे पहले रहा करते थे, जो ज़मीन के मालिक भी होते थे,
जिनकी बिल्डिंग्स होती थी उनको स्क्वैटर्स बोला है। तो जो यहाँ रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से वापिस आए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी तब एक निर्जन क्षेत्र हुआ करती थी। निर्जन, विल्डरनेस मीन्स अनसेटल्ड, अनकल्टिवेटेड, जहाँ पे बस्तियाँ नहीं थी। इट स्टिल इज बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, ये अब भी है लेकिन अधिक खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। कीचड़ की संरचनाओं में यहाँ पे टीन की छत, तरपाल की छतों वाले मकान हैं जिनमें सीवरेज, ड्रेनेज या बहते हुए पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसी सुविधाओं से वंचित है ये क्षेत्र। सीवेज और ड्रेनेज आपको पता ही है। सीवेज क्या होता है? ए सस्पेंशन ऑफ वाटर और सॉलिड वेस्ट वाटर। ड्रेनेज क्या होता है? सबस्टांस या सब सरफेस ऑफ वाटर। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain। वो